बात है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। बट ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएं। धीरे धीरे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए अपने आप से और मस्त रह के पढ़ाई करें, खुश रह के पढ़ाई करें, दिमाग आपका खुशनुमा रखें। जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप पहचाने कि हाँ ये सर मेरा प्रायोरिटी है। यानी लोगों से यही वो एक मंत्र है जो आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ, बहुत आसान बना देगा कि आज का काम मुझे आज निपटा के ही सोना है। बट अगर आप बाकी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ला रहे हो तो ध्यान रखना प्लीज, IITian जो होते हैं ना, तो IITians का एटीट्यूड ये नहीं होता है साइड कर दिया और अब खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप कहां से हैं? गांव से हैं, इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, किसी कस्बे से हैं, बहुत दूर के किसी कोने के गांव से हैं, किस क्षेत्र से हैं, कोई भी चीज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो, उससे आपका सारा डिसाइड होगा, हाँ या ना। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना कि सर मैं तो 11वीं 12वीं में कोचिंग नहीं लिया है तो शायद मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, सर मैं तो गांव से हूं, मेरे आसपास वाले लड़के तो शहर गए पढ़ाई करने किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में, तो लगता है मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सब वो पॉइंट है जो आपको अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर करते हैं, कभी नहीं करना है। कोई भी ऐसी बात आपके दिमाग में आए तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक ही चीज, मैं मैदान में उतरा हूं, जंग होगी और मैं मैदान में टिका रहूंगा, बस। ठीक है, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट मतलब आपको रेगुलर रहना है। प्लीज प्लीज प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकलॉग और बाकी जो चीजें हैं आपको घेरना स्टार्ट करेंगी। बच्चे जो है वो धीरे धीरे छटने लगते हैं। बच्चे जो है वो धीरे धीरे छटने लगते हैं। अब कारण सबका अलग अलग हो सकता है और मेजर कारण यही होता है, बाद में देख लेंगे। व्हाट इज द की लाइन, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, कुछ बातें ये जो है ये 100% फॉलो करने वाली है, वैसे यहाँ बोल रहा हूँ। एंड तक मैदान में बने रहना, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपसे अपने एफर्ट लगाते रहना। ये एफर्ट लगाना इज समथिंग लाइक पुशिंग ए वॉल। पुशिंग ए वॉल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आप जब किसी दीवार को धक्का लगाते हो तो हमें ये पता होता है अंदर से कि मैं कितना भी जोर लगा लूं ये दीवार नहीं हिलेगी। आपको इतने तगड़े अपने एफर्ट लगाने कि भाई साहब मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, कि मेरे में इतना जुनून है कि मैं इसको हिला दूंगा। तो ये जो आपकी प्रिपरेशन है, दिस इज लाइक पुशिंग ए वॉल। आप इसमें लगे रहिए। बीच में बहुत सारी जगह आपको ऐसे आपके हाथ भी दर्द होंगे, धक्का मारते मारते बोले सर थक गए, अब नहीं हो रहा सर, ये हिल तो रही नहीं है मतलब सर मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लंबी लंबी सांसें लेते हुए, गर्मी का माहौल है, ठंडा पानी पीते हुए, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। मैदान में टिके रहना, भाग मत जाना किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम आके, क्योंकि आगे प्रॉब्लम तो आएंगी। क्योंकि अगर आप मैदान में बने रहे तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल आपको मैं एनालिसिस बताता हूँ। इस बार 13 से लेकर 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। आप बोल सकते हो अपीयर किया था, फॉर्म भरा था। बच्चों को ये लगता है अरे भाई 13-14 लाख से हमारा कंपटीशन है, एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। नहीं है 13-14 लाख से कंपटीशन। तोड़ जाते हैं मैदान। एक चैप्टर बहुत तेजी से पढ़ा, दूसरे वाले में थोड़ा कम हुआ, तीसरे वाले में बैकलॉग हुआ, चौथे से गायब। बहुत सारे बच्चे गायब हो जाएंगे किसी भी कारण की वजह से। कोई भी आपको एक बहाना आपके स्टडी टेबल से उठा के बाहर ले जाएगा आपके कमरे से। कोई भी एक बहाना हो सकता है। मैं उसको बहाना क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कुछ नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला कि जर्नी स्मूथ रहेगी, मैंने ये बोला कि सब आसान होगा। नहीं, जर्नी तो डिफिकल्ट होगी, बट आपको अपने टेबल पे बने रहना है।